भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। शिव महापुराण। आरषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए? सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूं। ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवपीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर न सह न सथा अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन नवरत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों। 5 वैदिक मंत्र। 1 युम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। 2 भद्रे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। 3 यूं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। 4 श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः। 5 सर्वभूत दमनाय नमो मनोरथाय नमः। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं की संतुष्टि मनचाही वस्तुओं देकर करे। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन, गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण
तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र एयुमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेर सरमूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर कर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र याओमी नाउ यूएम नमः शिवाय जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद द्वारा लिंग 2 प्रकार का बोला गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ये विद्वान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चर लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदायक है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, आद्य, पाद्याग्र, आचमन, अभ्यग्र पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य, ऋषियों, देवताओं, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी ऊपर जो कुछ कहा गया है, मनुष्य वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग, शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए
या दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई आदर्शी ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जाप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र है उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरें आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंततः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है।
कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को वह शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में जो बीच के 2 प्रहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों का पूरा पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं? यह हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो।